धनतेरस पर दिन भर रहेगा खरीदारी का शुभ मुहूर्त। बाजार सजकर हुआ तैयार, दुकानदारों में खासा उत्साह। धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करने की परंपरा पुरानी है। मंगलवार को धनतेरस है और इस दिन पूरे दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। हालांकि कुछ विद्वान बुधवार को भी धनतेरस होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कैलेंडर और सरकारी छुट्टी के हिसाब से दीपावली गुरुवार की है। ऐसे में ज्यादातर लोग मंगलवार को ही धनतेरस मान रहे हैं, इसलिए मंगलवार को दिन भर खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। लेकिन धनतेरस पर खरीदारी करने का कुछ खास मुहूर्त भी है, जिसमें खरीदारी करेंगे तो और भी शुभ फल मिलेगा। पंडित लोकेश आचार्य के अनुसार मंगलवार को धनतेरस के अवसर पर दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक तथा शाम को 6:57 से 8:31 तक खरीदारी का विशेष फलदायक शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, गोमती चक्र, नमक और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां खरीदना शुभ फलदायक होता है। वहीं त्रिफला चूर्ण खरीदना सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि कारक होता है। वहीं शाम को पूजा का शुभ समय 6:57 से 8:31 तक है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धनवंतरी और कुबेर जी की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। बाजार सजकर हुआ तैयार। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार को लेकर बाजार भी सजकर तैयार हो गए हैं। दीपावली का ये 5 दिवसीय त्योहार धनतेरस से शुरू होता है, जो धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक चलता है। खुशी के इस त्योहार को लेकर कपड़ा, फर्नीचर, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी तरह के दुकानदार विभिन्न तरह की छूट ऑफर दे रहे हैं। वहीं 5 दिवसीय त्योहार को लेकर बाजार में दुकानदारों ने अच्छी सजावट कर रखी है, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल है। वहीं दुकानदार फर्स्ट ट्रैक के सार्थक दीपावली अभियान से प्रेरित हुई महिला टीचर ने कविता के जरिए आमजन से की सार्थक दीपावली की अपील। धौलपुर जिले के नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक द्वारा पिछले कुछ दिनों से सार्थक दीपावली देने का सुख अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी न कर बाजार से सामान खरीदने, चाइन आइटम का बहिष्कार करने, मिट्टी के दीपक खरीदने, गरीब दुकानदारों एवं ठेल ढकेल वालों से सामान लेते समय मोल भाव न करने की अपील की जा रही है। चैनल के इस अभियान से एक महिला टीचर काफी प्रेरित हुई हैं और उन्होंने चैनल को एक कविता भेजी है, जिसमें दर्शकों से इस अभियान को लेकर अपील की है। अब आपको सुनवाते हैं महिला टीचर की कविता। नमस्कार साथियों, मैं प्रिया शुक्ला, अध्यापिका धौलपुर से। फास्ट ट्रैक न्यूज जो अभी ये मुहिम चला रहा है, एक माटी का दिया, यानी कि हमें माटी का दिया कुम्हारों से लेना है। उन जो विक्रेता छोटी छोटी रेडियां लगाए हुए फुटपाथों पर बैठे रहते हैं इस उम्मीद से कि हम उनसे कुछ खरीदेंगे तब उनकी और उनके बच्चों की दिवाली बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक मुहिम है फर्स्ट ट्रैक न्यूज की, जिसका मैं बहुत समर्थन करती हूँ। तहे दिल से फर्स्ट ट्रैक न्यूज वालों का आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ इसी मुहिम के लिए। नहीं मिलता इन्हें कुछ भी रंगी बाजारों से, ये तो परेशान है किस्मत के आजारों से, ये तो परेशान है किस्मत के आजारों से। नफा नुकसान ना देखना इस दिवाली पर, नफा नुकसान ना देखना इस दिवाली पर। एक माटी का दिया खरीद लेना इन कुम्हारों से, एक माटी का दिया खरीद लेना इन कुम्हारों से। मिलता नहीं इन्हें कुछ भी रंगी बाजारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। निजी स्कूल की महिला टीचर ने छात्रों पर बरसाए डंडे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो देख हतप्रभ रह गए लोग। सेपो के बालाजी कॉन्वेंट स्कूल का मामला। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे के निजी विद्यालय बालाजी कॉन्वेंट स्कूल में मासूम विद्यार्थियों के साथ महिला टीचर द्वारा डंडे से बर्बरता पूर्वक मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय की मैडम के द्वारा एक विद्यार्थी पर 20-20 डंडे बरसाते हुए देखा जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में मासूम विद्यार्थियों के साथ की गई मारपीट के दृश्य को देखकर अभिभावक सहित वीडियो देखने वाले अन्य लोग हैरान बने हुए हैं। पूरे मामले को लेकर सोमवार को बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष मधु शर्मा टीम के साथ स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने भी मामले पर संज्ञान लिया। टीम ने विद्यालय में पहुंचकर पूरे मामले को लेकर जांच की। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा ने
चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक हरविंदर शर्मा सहित काउंसलर रणजीत सिंह के साथ विद्यालय में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के साथ काउंसलिंग की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा को एक छात्र ने 16 डंडा तथा दूसरे छात्र ने 21 डंडे मारने की बात टीम के सामने कही। इसके अलावा दोनों ही टीमों के द्वारा विद्यालय की सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें साफ तौर से अमानवीय तरीके से की जा रही मारपीट के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों ही टीम विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि मैं आज विद्यालय गई थी, हमने बच्चों से बातचीत की और उनकी काउंसलिंग की। पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसके पूरे होने के बाद दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संतर रोड पर खुला टीवी, फ्रिज, एसी का मल्टी ब्रांड का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां दीपावली के अवसर पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। साथ में पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें जीत सकते हैं 500 से 11,000 रुपए तक का नगद इनाम। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारे। आदित्य सेल, पता लक्ष्मी मार्केट बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887106296। कृपाल कार डेकोरेशन का नया स्थान और नया धमाका। आगरा की रेट पर धौलपुर में ही कराएं अपनी कार की डेकोरेशन। कृपाल कार डेकोरेशन पर अब वाहनों की धुलाई एवं 2 पहिया वाहनों की सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध। उचित रेट पर 2 पहिया वाहनों के पार्ट्स भी मिलते हैं। हमारे यहाँ उचित कीमत पर 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। दीपावली धमाका, 4 पहिया वाहन में 2,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 2 पहिया वाहन में 1,000 का काम कराने पर धुलाई फ्री, 4 पहिया वाहन में 10,000 रुपए से अधिक का काम कराने पर 2 पहिया वाहन की सर्विस फ्री। एक बार जरूर पधारे। पता लवानिया पैलेस, सेपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर भुवनेश्वर परमार और मांगीलाल ठेकेदार। धनतेरस एवं दीपावली के अवसर पर SD मोटर्स ऑटोमोबाइल्स मनिया का सबसे बड़ा धमाका। हीरो की मोटरसाइकिलों पर अब तक की सबसे बड़ी छूट। CD डीलक्स सेल्फ स्टार्ट और i3S पर पाएं 4,500 रुपए की छूट। वहीं CD डीलक्स सादा पर 2,500 रुपए की छूट। हीरो की सुपर स्प्लेंडर पर पाएं 2,500 रुपए की विशेष छूट। एक्सट्रीम और ग्लैमर पर पाएं विशेष आकर्षक इनाम। प्रत्येक मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा कंपनी का हेलमेट बिल्कुल फ्री। हर मोटरसाइकिल की खरीद पर मिलेगा आकर्षक चमचमाता हुआ उपहार। जल्दी से जल्दी कराएं अपने सपनों की मोटरसाइकिल की बुकिंग और पाएं जोरदार ऑफर सिर्फ SD मोटर्स मनिया पर। जल्दी करें, इस छूट और उपहार का इस त्योहार लें फायदा। पता नेशनल हाईवे 44, 13 पुलिया के पास, SD मोटर्स मनिया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। समस्याओं को सुन प्रधान सीता देवी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। पंचायत समिति धौलपुर के सभागार में सीता देवी कुशवाहा प्रधान पंचायत समिति धौलपुर की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में विकास अधिकारी सिद्धार्थ गोस्वामी द्वारा भाग लेने वाले अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। उसके बाद पिछली साधारण सभा बैठक की कार्यवाही विवरण को सदन को पढ़कर सुनाया गया तथा उसका अनुमोदन कराया गया। बैठक में सबसे पहले PHED विभाग का मुद्दा उठाया गया, जिसमें पंचायत समिति सदस्य बोपुरा द्वारा पानी की टंकी निर्माण, बकचोली खार, सादिकपुर में पाइपलाइन निर्माण कराते समय रास्तों को खोद कर डालने पर चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया, इनके द्वारा JJM योजना में
जो सड़क खोदकर डाली गई है उसे काफी माह हो चुके हैं, जिसे सही नहीं करवाया गया है। पंचायत समिति सदस्य टांडा व सिंघावली बरेह द्वारा बताया गया कि पथरौला कला स्कूल के सामने पीएचईडी विभाग द्वारा खरंजा खोद कर डाल दिया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे आज तक इनके द्वारा सही नहीं कराया गया है। इस पर प्रधान सीता देवी एवं शिवदत्त गोस्वामी विकास अधिकारी द्वारा सहायक अभियंता कृष्णकांत को निर्देश प्रदान किए गए कि अब बरसात समाप्त हो चुकी है, सभी ग्राम पंचायतों का सर्वे करवाकर जहां जहां रास्ता खराब है उसे अविलंब सही करवाया जाए। उसके बाद शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में बबली देवी, उप प्रधान पंचायत समिति धौलपुर, भागीरथ जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत, सहायक अभियंता जलदाय विभाग सविता सिंह, शिक्षा विभाग प्रभा झा, LS ICDS गजराज सिंह राणा, योगेंद्र अवस्थी, दुष्यंत शर्मा एवं अन्य पंचायत समिति सदस्य एवं अधिकारी एवं कर्मचारी आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक की रखी जाएगी आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश भर में अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास मंगलवार 29 अक्टूबर को किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय धौलपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जाएगी। जिला कलेक्टर सुनील बीटी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार 29 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे नवीन जिला चिकित्सालय बाड़ी रोड धौलपुर में 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया जाएगा। बुधवार को आयोजित होगी स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा की श्रद्धांजलि सभा। पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार एवं भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर के संस्थापक स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सर्व समाज की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर पर बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक रखा गया है, जिसमें सभी शामिल होकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 1 नवंबर को होगी तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर की पवित्र परिक्रमा 1 नवंबर शुक्रवार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सुबह 9 बजे मौनी सिद्ध गुफा से पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। महंत रामदास ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर पवित्र सरोवर में स्नान कर पितरों को तर्पण विशेष फलदायी होता है। उन्होंने अपील की है कि मचकुंड परिक्रमा श्रद्धालु भाग लें और पुण्य लाभ कमाएं। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब हीरो बाइक पर लेकर आया है आकर्षक छूट ऑफर। हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल धनतेरस से पहले बुकिंग कराने पर महा छूट ऑफर, इसलिए जल्दी आइए और अपने सपनों की हीरो बाइक बुक कराइए, साथ में स्पेशल छूट पाइए। साथ में मिलेगी आसान ऋण सुविधा और सबसे कम डाउन पेमेंट देने की सुविधा। श्री लक्ष्मी मोटर्स बसई नवाब के प्रबंधक ललित किशोर त्यागी की ओर से बसई नवाब क्षेत्र वासियों को एवं धौलपुर जिले वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। पता भवानी फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप के बगल में बसई नवाब। J&D कार बाजार धौलपुर करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। कार बाजार आइए, जहां कार खरीदिए, बेचिए और बदलिए। नवरात्रि से लेकर दीपावली तक कार खरीदने पर 21,000 रुपए की नगद छूट, हर गाड़ी पर लोन की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें शोरूम कंडीशन और सस्ती कीमत पर मिलती हैं। धौलपुर के सबसे भरोसेमंद कार बाजार में एक बार विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता पुलिस लाइन के बगल से सैपऊ रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन दीपावली के अवसर पर लेकर आया है मोबाइल धमाका। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वनप्लस आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेकबैंड, लोअर, टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए जल्दी आए जल्दी पाएं। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, बड्स, नेकबैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट पर सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार फिर से जरूर बता दें, जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक 70 रोड धौलपुर।
शातिर चोर ने स्कूटी से पार किए 7.5 लाख रुपए। बाड़ी शहर के सबसे व्यस्तम बाजार हॉस्पिटल रोड पर अग्रवाल धर्मशाला के पास रविवार देर शाम को एक व्यापारी के लाखों रुपए के थैले की चोरी होने का मामला सामने आया है। व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान उसने रुपयों से भरे थैले को अपनी स्कूटी पर लटका दिया। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, इस दौरान पास में खड़ा चोर थैले को ले उड़ा। पूरी वारदात को महज 20 सेकंड में शातिर चोर ने अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को घटना की सूचना दी और पूरी वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं। अग्रसेन विहार कॉलोनी बाड़ी निवासी रमेश चंद्र गोयल पुत्र नेमी चंद्र गोयल ने बताया कि हॉस्पिटल रोड पर उसकी खाद बीज और दवाई की दुकान है। रविवार की देर शाम करीब 6:30 बजे जब अपनी दुकान को बंद कर रहा था तो उसने रुपयों के थैले को अपनी स्कूटी पर लटका दिया और पास में रखी चप्पल पहनने चला गया। इस दौरान पास में खड़े शातिर चोर ने थैले को स्कूटी से उड़ा दिया। बाद में उन्हें थैला नहीं मिला तो सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक संदिग्ध युवक वारदात करता नजर आ रहा है। थैले में करीब 7.5 लाख रुपए थे। घटना से व्यापारी भयभीत, आए दिन हो रही वारदातें। रविवार की शाम हुई इस घटना के बाद बाड़ी शहर के व्यापारी भयभीत हैं। दीपावली के त्योहार पर हुई वारदात के बाद व्यापारी आशंकित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि शहर में लगातार वारदात बढ़ रही है। 11 अक्टूबर को भी चैन स्केचिंग की घटना हुई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। ऐसे का बैग रख के वो वहाँ बगल से स्कूटी पे बैग रख दिया है। बैग रख के चप्पल पहनने गई थी तो बैग वो गायब हो गया थैला। कोई एक लड़का उसमें पैसे थे। कितने पैसे होंगे? 7 लाख हूँ, 8 लाख हूँ, 10 लाख हूँ, कोई गिनती नहीं है। FIR में कितने बताए? FIR में 7.5 लाख रुपए बताए हैं। अच्छा। बताऊँ तो कहाँ से गए थे? दुकान से? दुकान के सामने है। दुकान के बगल से स्कूटी लगी थी, वहाँ से गई। ठीक है। किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के भारतीय किसान संघ उप तहसील जारगा द्वारा नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष जयपुर और सुरेंद्र सिंह अतरसुमा अध्यक्ष जारगा के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय में ऋतुराज शर्मा प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चोरपुरा, भगोरा, रेबियापुरा के नाले की खुदाई करवाकर सफाई करवाने, क्षेत्र में DAP खाद की कालाबाजारी रोकने, पार्वती मुख्य नहर माइनर एवं गुलों की सफाई का कार्य कराने, किसानों को बिजली समय पर पर्याप्त देने, अतिवृष्टि से खरीफ फसल खराबी की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। इस मौके पर रणवीर, मोहन सिंह, राजू सिंह, कृष्ण कुमार, अशोक कुमार, राजवीर सिंह, मुनेश सिंह उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने आदर्श प्रश्न बैंक मॉडल प्रश्न पत्र का किया विमोचन। राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के निर्देशन में आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 का आयोजन 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने डाइट द्वारा तैयार की गई कक्षा 3, 6 एवं 9 की आदर्श प्रश्न बैंक मॉडल प्रश्न पत्र का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा 2024 के आयोजन में डाइट द्वारा तैयार की गई आदर्श प्रश्न बैंक मील का पत्थर साबित होगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले के समस्त राजकीय एवं निजी स्कूलों में कक्षावार तैयारी की गई प्रश्न बैंक जल्द भिजवाए ताकि विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में लाभ मिल सके। उन्होंने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा प्रश्न बैंक निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले दक्ष विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने कहा कि जिला पूर्व में जिस तरह से राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे में राज्य में सिरमौर रहा, उसी तरह से राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण परीक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दोहरा पाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी राजकीय एवं निजी स्कूलों में आदर्श परख प्रश्न बैंक को भेजा जाएगा। डाइट प्राचार्य एवं ADPC महेश कुमार मंगल ने बताया कि विगत वर्षों में राष्ट्रीय अचीवमेंट सर्वे में धौलपुर जिला समूचे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा में भी जिला उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 आदर्श प्रश्न बैंक के विमोचन के अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा, डाइट प्राचार्य एवं ADPC महेश कुमार मंगल, संयोजक एवं प्रधानाचार्य नरेश कुमार जैन, मार्गदर्शक डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता एवं प्रभारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा महेश कुमार गोयल, लेखक भगवान सिंह मीना आदि मौजूद रहे। बब्बर
धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। दुल्हन के लिए अच्छी, सस्ती, सुंदर व मजबूत ज्वेलरी चाहिए तो श्री अग्रसेन ज्वेलर्स आगरा धौलपुर वालों के शोरूम पर आइए, जहां आपको होलसेल रेट पर मिलेगी बसरा मोती कुंदन ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी एवं गोल्ड ज्वेलरी, हॉलमार्क ज्वेलरी, नग, नगीने 100% लेस। हमारे यहाँ कुंदन, डायमंड व गोल्ड के सेट, पैंडल सेट, चूड़ी, कड़े, रिंग व चैन आदि होलसेल रेट में मिलते हैं। धौलपुर जिले वासियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन ज्वेलर्स, पता 17/164, फुल्लट्टी बाजार, SN मेडिकल कॉलेज के पास, आगरा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शरद महोत्सव के दुकानदार व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, दुकानें आवंटित नहीं होने को लेकर सौंपा ज्ञापन। शरद महोत्सव में दुकान लगाने आए व्यापारियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के बाहर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दुकानों के आवंटन कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन शरद महोत्सव की नींव रख दी गई थी, लेकिन आवंटन न होने से महोत्सव में अभी तक एक भी दुकान नहीं खुल पाई है। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि अलग अलग जगह के रहने वाले सभी व्यापारी शरद महोत्सव में दुकान लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं। नगर परिषद द्वारा उन्हें 25 अक्टूबर तक दुकान आवंटित की जानी थी, लेकिन अभी तक कोई भी दुकान आवंटित नहीं की है। उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर का शरद महोत्सव राजा महाराजाओं के समय से लगता हुआ आ रहा है, जिसमें लगने वाली दुकानें नगर परिषद द्वारा आवंटित की जाती है, लेकिन इस बार नगर परिषद मेले को ठेके पर देने की योजना बना रही है, जिससे दुकानदार व्यापारियों ने बताया कि शरद महोत्सव लगने से पहले से ही देरी हो चुकी है। ऐसे में अगर नगर परिषद मेले को ठेके पर देता है तो दुकानदारों को 2.5 से 3 गुना रेट दुकानों के आवंटन के लिए चुकाने होंगे, जिससे दुकानदार घाटे में चले जाएंगे। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से शरद महोत्सव को ठेके पर न देकर सरकारी रेट पर दुकानों का आवंटन कराने की मांग की है। धौलपुर शरद मेले में दुकान लगाता हूँ 8 साल से, और ये सरकारी मेला ये लगता है हर साल। इस साल भी सरकारी मेला लगना चाहिए, लेकिन प्राइवेट ठेकेदारों की वजह से प्राइवेट मेला लगाया जबरदस्ती जाया जा रहा है। और हम लोग कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए आए कि जो हर साल शरद महोत्सव जो धौलपुर के अंदर लगता है, वो इस बार भी सरकारी मेला लगे। इसके लिए हम लोग अनुमति लेने के लिए आए हैं और कहने के लिए अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने के लिए। हम लोग जो दुकानदार हैं, जितने भी हर साल हम लोग मेले लगाते हैं, हम लोगों को दुकान जो सरकारी रेटों पे मिला जाता है, वो दुकान हमें सरकारी रेट पे ही चाहिए, और जो जिससे नगर निगम वालों को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो, इससे हमारा भी रोजगार बढ़ते रहे। साल ये मेला का कहते हैं नगर पालिका लगवाती है, कहते हैं हम लोग सब दुकान लगाते हैं, बाहर के दुकानदार आते हैं, कोई इटावा से आ रहा है, कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई भिंड से आ रहा है, बड़ी दूर दूर दुकानदार आते हैं। नगर पालिका ही देती है, तो इस साल नगर पालिका ये मेला ठेके में दे रही है। अगर ठेके में देगी तो दुकानदारों को हुआ घाटा, क्योंकि जो चीज़ नगर पालिका 10,000 में देती है, ठेकेदारों को 25,000 में देगा का कहते हैं, तो दुकानदारों को घाटा हुआ। इसलिए नगर पालिका यही गुजारिश है कलेक्टर साहब से कि ये मेला ठेके में नहीं दिया है, बल्कि जो हर साल नगर पालिका लगवाती आई है, उसी तरीके से नगर पालिका अपने तरीके से लगवाए इस मेले को।
यही हमारी हाथ जोड़ कर नगर पालिका और कलेक्टर साहब से प्रार्थना है। मेले में हम करीब 15-20 साल से मैं आ रहा हूँ और काफ़ी समय से रोजगार मिल रहा है। और बाकी बात में ये करीब राजा महाराजाओं के ज़माने से ही ये मेला लग रहा है। नगर निगम लगवाती थी। हम ये चाहते हैं कि अगर नगर निगम ठेका पर ना दे तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठेकेदार पर अगर ये मेला जाता है तो 15,000-20,000 की दुकान की जो कीमत है, जो 40,000-45,000 रुपये में ये ठेकेदार देंगे और न कि मेले में हमें रोजगार मिलेगा। और रोजगार न मिलेगा तो हम खिलाएंगे क्या और खाएंगे क्या। हम आगे से भी घाटे में आए हैं, हमेशा से हम इस मेले को करते जा रहे हैं और अच्छी तरीक़ा से नगर निगम लगवाती है। हम नगर निगम के सहमत हैं और नगर निगम के साथ रहेंगे। घर के सामने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को चुरा ले गए चोर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी में घर के आगे खड़े एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को चोरों द्वारा चोरी कर ले जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पीड़ित को सोमवार सुबह हुई, जब वह नींद से जागा। जब उसने अपने घर के बाहर रखे ट्रैक्टर को गायब पाया तो इधर उधर काफी खोजा। बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं पर नहीं मिलने पर आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें एक चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को चुरा कर लेकर जाते हुए देखा गया है। घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बाड़ी शहर की मास्टर कॉलोनी पटवार घर निवासी पीड़ित हमीद पुत्र कैलेंडर मुसलमान ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर सामान इधर उधर पहुंचाकर किराए से अपने और परिवार की गुजर बसर करता है। जब खेती का काम आता है तो खेती का काम कर लेता है। उसने कुछ समय पहले ही यह ट्रैक्टर और ट्रॉली यूपी के रहने वाले किसी व्यक्ति से खरीदे थे। रविवार की रात 8 बजे से 9 बजे के बीच जब वह काम से लौटा तो उसने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने घर के बाहर साइड में खड़ा कर दिया, जहाँ वह रोज खड़ा करता है। उसके आसपास कोई घर नहीं है। उसका घर कॉलोनी से आगे एकांत में बना है, जहां अभी आबादी नहीं हुई है। आज सोमवार सुबह जब वह जागा तो ट्रैक्टर मौके पर दिखाई नहीं दिया। इस पर उसने काफी तलाश की, लेकिन ट्रैक्टर नहीं मिला। बाद में पास में लगे चिल्लर के ऑफिस में जाकर उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिनमें रात 3 बजे के करीब एक चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जाते दिखा। घटना की जानकारी पीड़ित हमीद पुत्र कैलेंडर मुसलमान ने कोतवाली थाने में दी है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। हमने काम पर से आकर अपना ट्रैक्टर घर के आगे खड़ा कर दिया किया और सुबह देखा तो कोई अता पता नहीं लगा ट्रैक्टर उठी गया था। ट्रॉली भी थी उसके ट्रॉली भी साथ थी। आपने सीसीटीवी भी देखी थी उसमें अंदाना तक पता लगा था। उसके बाद नहीं पता चल रहा है? बाद कोई पता नहीं। अच्छा, पुलिस को खबर की क्या? नहीं। अब करोगे? हाँ, अब करोगे। खाद्य सुरक्षा टीम ने कई दुकानों से लिए नमूने। आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के लगातार नमूने लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंतीलाल मीणा द्वारा गठित टीम द्वारा धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए जैन मिष्ठान भंडार से बर्फी, मावा मिठाई तथा पारस मिष्ठान भंडार से बेसन के लड्डू का नमूना लिया। खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार तक लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। दशहरा से दीपावली तक मोबाइल धमाका। मोबाइल फोन किस्तों में लेने पर ब्लूटूथ, नेक बैंड और स्मार्ट वॉच फ्री। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। आगरा ग्वालियर के रेट पर मोबाइल की रिपेयरिंग का कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है। मोबाइल का ग्लास, कवर, चार्जर, डाटा केबल आदि एसेसरीज भी उचित रेट पर मिलती है। हमारे यहाँ किस्तों पर इन्वर्टर भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, सब्जी मंडी गेट के बगल में, बस स्टैंड, धौलपुर। यदि धौलपुर जिले में बन रहा है आपका नया घर या दुकान या कोई प्रोजेक्ट, तो धारा एंटरप्राइजेज पर आइए, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बिल्डिंग मटेरियल शोरूम, जहां एक ही छत के नीचे मिलेगा आपको घर दुकान बनाने का लगभग पूरा सामान थोक की रेट में। यहाँ मिलेगी सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट,
सभी तरह की टाइल्स, सैनिटरी, पेंट, हार्डवेयर, बिजली फिटिंग का सामान, पाइप और सभी तरह का बिल्डिंग मटेरियल का सामान, वो भी थोक की रेट पर। तो आज ही आइए धारा एंटरप्राइजेज पुलिस लाइन के सामने, सैनपाऊ रोड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, यूएस पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। वन व गोचर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एसडीएम कार्यालय में सोमवार को गांव देवी सिंह का पुरा के ग्रामीणों ने वन विभाग और गोचर की भूमि पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मामले को लेकर मौका निरीक्षण करने और कानूनी कार्रवाई करने के साथ ग्रामीणों की उक्त सिवाय गोचर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव की सिवायचक, गोचर और वन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा वन विभाग के स्थानीय कार्मिकों की मिलीभगत से कब्जा कर रखा है। हालत यह है कि 30 बीघा भूमि पर तारबंदी करके फसल उगाई जा रही है और गोचर की करीब 6 बीघा भूमि पर मकान बनाकर खेती हो रही है। ग्रामीण परेशान हैं। विरोध करने पर उनसे सीधा झगड़ा किया जा रहा है। जो आरोपी हैं वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो यहाँ के वन विभाग में कार्यरत कार्मिक की मिलीभगत से गांव में दबंगई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंगनवाड़ी मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार ने बताया कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुरंत सुनवाई हो रही है। जब उनसे प्रश्न किया गया कि आप ज्ञापन देने आए हैं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही, तो उन्होंने बताया कि सरकार में तो सुनवाई हो रही है। पूर्व में उन्होंने जो शिकायतें की थी उनमें जांच भी आई हुई है, लेकिन स्थानीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। यदि ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी शिकायत संबंधित मंत्री से की जाएगी। ज्ञापन के दौरान गाँव देवी सिंह का पुरा के संतोष शर्मा, राम अवतार, बंटी एवं अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा उलावटी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी मिलीभगत कर भ्रष्टाचार पर तुले हैं और मौके पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। ग्रेवल सड़क एवं अन्य कार्य में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ज्ञापन के द्वारा ग्रामीण हरिश्चंद्र, बाबूलाल, सुरेश चंद, पतिराम, गब्बर, हरिचरण आदि मौजूद रहे। सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा करोड़ों का घोटाला किया गया है ग्राम पंचायत पुरावलावटी में, और जो सड़क बनी हुई है ग्रेवल सड़क है और जैसे खरंजा है, तो उन पर गाँव से दौरेगा मंदिर से मतलब भोला के तक खरंजा की वो पेमेंट उठ चुका है, तो वहाँ एक ईंट भी नहीं लगी है। और एक सड़क है घंसुआ की मरगटी से मतलब वकील गड्ढा तक, वहाँ मिट्टी भी नहीं डली हुई है ग्रेवल सड़क में, उसका भी पेमेंट होता है कम से कम 14-15 लाख रुपए का। तो आपके यहाँ नरेगा चल रही है? हाँ, कुछ दिनों पहले कलेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई की थी कि आपके यहाँ नरेगा को लेकर? ना तो पता नहीं है, कोई नहीं की है। अच्छा, नरेगा चल रही है, नरेगा मौके पे है नहीं? अब मौके पे नहीं है। फर्जीवाड़ा कितने रुपये का होगा? फर्जीवाड़ा तो करोड़ों को हो चुका है साहब घोटाला तो। अच्छा, इसको लेकर वीडियो से आपने कोई शिकायत की है क्या? की है। अच्छा, उन्होंने कोई वो कार्रवाई नहीं की? नहीं तो कोई कार्रवाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद। हरिचंद। पिताजी का नाम? ग्राम पुरावलावटी। दशरथ सिंह परमार, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष आंगई, भारतीय जनता पार्टी। मैं गांव देवीपुरा का रहने वाला हूं, वो आंगई मंडल में आता है, और उसी गांव में मेरे ही गांव का कृपाल सिंह जो वन विभाग में कार्यरत है और सिपाही की पोस्ट पर है और उसको फॉरेस्टर का चार्ज दे रखा है, उसकी मिली भगत से मेरे गांव के कुछ दबंग लोग जो 10-12 लोग हैं, जो मेरी एफआई दर्ज में मैंने अभी एप्लीकेशन में नाम दर्ज कराया उनका, उन्होंने वन विभाग की भूमि पर 30 बीघा भूमि पर कब्जा करके तारबंदी करके उसमें फसल उगा रखी है। और उसी जगह पर हमारी गोचर की भूमि आती है। गोचर की भूमि में
1 बीघा जमीन में तो काश्त कर दी उन्होंने, जोत के उस पर सरसों उगा दी, और करीब 5 बीघा जमीन पर कब्जा करके उस पर मकान बनाकर उस पर रह रहे, और 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर दिया है। विप्र फाउंडेशन की बैठक में समाज हित पर हुई चर्चा। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन कुहू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी में किया गया, जिसमें धौलपुर के कई विप्र बंधुओं ने भाग लिया। जहां बैठक में विप्र फाउंडेशन की रीति नीति, संगठन में नियुक्ति, संगठन के कार्यकर्ताओं का अनुशासन और प्रेरणादायी जीवन की आवश्यकता, जोन के प्रत्येक जिले में आगामी समय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। बैठक में जोन के प्रदेश पदाधिकारी गंगाराम पारासर, कैलाश तिवारी, शांतनु पारासर, दिलीप तिवारी, भूपेंद्र अवस्थी, संजय शर्मा, दीपक शर्मा आदि ने अपने विचार व सुझाव रखे, जिसमें धौलपुर जिले से डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, राजेश पाठक, बनवारी लाल शर्मा, विप्र संजीव, विवेक शर्मा आदि शामिल हुए। मौसमी बीमारियों की दी जानकारी, लोगों को पिलाया आयुर्वेद काढ़ा। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से चलाए जा रहे धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह के तहत धौलपुर जिले के ब्लॉक चिकित्सालय सेपऊ द्वारा विभिन्न मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को तरल काढ़ा पिलाया गया। डॉक्टर भरत झिरवाल के निर्देशन में डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा लगातार जगह जगह शिविर लगाकर काढ़ा पिलाया जा रहा है। सोमवार को आयुर्वेदिक औषधालय तथा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार कर लोगों को काढ़ा पिलाया गया, जहां सीओ अनूप सिंह यादव सहित समस्त स्टाफ के लोगों ने काढ़े का सेवन किया। इस दौरान करीब 250 से ज्यादा लोगों ने काढ़े का उपयोग किया, साथ ही दिनचर्या एवं ऋतुचर्या, योग, प्राणायाम की जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। देसी जड़ी बूटियों से निर्मित तैयार किया गया यह काढ़ा मौसमी बीमारियों में बहुत ही कारगर साबित है। दीपावली मिलन व पार्टी मजबूती को लेकर कांग्रेसियों ने की बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी कांग्रेस कार्यालय पर बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन दीपावली मिलन समारोह व पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी के पूर्व विधायक दलजीत सिंह उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार द्वारा की गई। बैठक की शुरुआत में कांग्रेस सेवा दल की जिला महासचिव रोशनी सिभरे द्वारा दीप जलाकर दीपावली मिलन बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी में कार्यकर्ताओं का होना बहुत जरूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रशांत सिंह परमार ने सबसे पहले सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार होकर कार्य करना होगा। सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मेहनत करनी होगी, जिससे आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त कर सके। परमार ने कहा कि आगामी दिनों में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए आवाज उठाई जाएगी, जिसकी रणनीति आगामी दिनों में तैयार की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज और रामसेवक अजर द्वारा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक साफ स्वच्छ छवि की पार्टी है और आगामी दिनों में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नजर आएगी। इसके अलावा हरि सिंह परमार, हरि पहाड़िया, कांग्रेस सेवा दल महासचिव रोशनी सिभरे, कांग्रेस महिला सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी सबनम खान, कांग्रेस महिला सेवा दल जिलाध्यक्ष आरती सिभरे, सबाना खान, बनवारी परमार, हरिओम भंडारी, राजवीर मीना, नेताजी बरोली आदि ने भी अपने अपने विचार रखे। बैठक का संचालन बाड़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा द्वारा किया गया। इस मौके पर बैठक में योगेश अग्रवाल, सोनू, अनिल अरेला, महेंद्र सिंह परमार, सैफ सईद, लज्जाराम कोहली सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हमारे बाड़ी के कार्यालय पर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय चीकू साहब थे और सभी ने मिलकर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और पार्टी की आने वाले समय में और वृद्धि कैसे हो, पार्टी की गतिविधियों को और कैसे तेज किया जाए, इस सब पर एक एक बिंदु पर चर्चा हुई और आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर जो भी जनताओं की समस्या होगी उसके लिए एकत्रित होकर लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा हमारा पार्टी का और हमारा सबका संदेश है। आप लोग सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य किया हर जी ने खूब में जाकर उन यादों की पालना की। ऐसा प्रेम बढ़े हम सब लोगों में। हमें राहुल गांधी देश में मोहब्बत की विचार कर रहे हैं, जो नफरत की राजनीति को दूर कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर
अगले चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसी शुभकामनाएं हमारी सभी का। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे प्रकरणों, जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दीर्घकाल से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाए, औसत निस्तारण समय में कमी की जाए एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर परिवादियों को राहत एवं संतुष्टि प्रदान की जाए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व संबंधी परिवादों के मामलों में उपखंड अधिकारी मौके की वास्तविक स्थिति आवश्यक रूप से देखें। बैठक में सीएमएचओ को मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सतर्क एवं सक्रिय रहकर कार्य करने, जलभराव क्षेत्रों में फॉगिंग करवाने, विद्युत विभाग को सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति बनाए रखने, पीएचईडी के अधिकारी को जिले में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में राजस्व, माइनिंग, सेल टैक्स, परिवहन विभाग को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जरूरतमंद बच्चों को समाजसेवी वंदना ने बांटे उपहार। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत खानपुर मीणा के गांव बरोली पुरा में दीपावली के अवसर पर हर घर शिक्षा केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में समाजसेवी वंदना सिवहरे ने जरूरतमंद बच्चों के बीच टी शर्ट, पटाखे, फुलझड़ियां, मिठाइयां और टॉफियां बांटते हुए सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। टी शर्ट पर हर घर शिक्षा का लोगो उकेरा गया और भारत सरकार के मिशन को साकार करने के लिए विकसित भारत, शिक्षित भारत संदेश अंकित किया गया। वंदना सिवहरे ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों को प्रेरित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत से पीछे न हटे। उनकी टीम ने भी इस नेक संदेश का समर्थन करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का मंच संचालन हर घर शिक्षा अभियान के संस्थापक रोहित मीणा ने किया। टीम के वरिष्ठ सदस्य शारीरिक शिक्षक भूरी सिंह मीणा ने आभार व्यक्त किया। वहीं सीनियर रेडियोग्राफर सुरेश मीणा ने प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्ते और शिक्षा स्वास्थ्य के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फूल सिंह मीणा ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की अहमियत पर जोर दिया और बच्चों के साथ हर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्रामवासी, अभिभावक, बुजुर्ग, बच्चे, समाज सेविका सरला बंसल, दिनेश मामा, नरेश यादव, राम कुमार कुशवाहा, माता बहनें युवा उत्साह से शामिल हुए। बरोलीपुरा केंद्र के संचालक बांकेलाल परमवीर ऋषिकेश ने बच्चों की बैठक व्यवस्था को माकूल बनाए रखा, जिससे कार्यक्रम में अनुशासन और समर्पण का संदेश भी संप्रेषित हुआ। पंकज तिवारी बने रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव प्रभारी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई धौलपुर के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में बड़ोदरा लोकसभा, दिल्ली लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा एवं जम्मू कश्मीर में बिस्नाह विधानसभा में प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुका हूं। उसी को देखते हुए संगठन की ओर से राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा में भी मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तिवारी ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवा प्रत्याशी आर्यन जुबेर को मैदान में उतारा है, जो कि युवाओं के राजनीति में आने का एक बड़ा उदाहरण है। एनएसएस स्वयंसेवकों ने ली ट्रैफिक नियमों की जानकारी। कमला महाविद्यालय और पीजी कॉलेज धौलपुर में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के अंतर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेगा इवेंट यह दिवाली माय भारत वाली कार्यक्रम के तहत एनएसएस स्वयंसेवकों ने गुलाब बाग चौराहा पर पुलिस कर्मियों से यातायात नियमों की जानकारी ली। उन्होंने आमजन को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में स्वच्छता और सामाजिक सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशन के अनुसार स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत साफ सफाई की गई। डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने बताया कि दीपावली से पहले एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम एनएसएस अधिकारी डॉक्टर ओपी उपाध्याय एवं डॉक्टर नीरू शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर कमला कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर पीएस तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मार्गदर्शन राज्य सरकार के एनएसएस के क्षेत्र निदेशक डॉक्टर एसपी भटनागर, एनएसएस जिला समन्वय डॉक्टर सोहराब शर्मा एवं
नेहरू युवा केंद्र के संयोजक पंकज के दिशा निर्देश में आयोजित हो रहा है। अवैध शराब ले जाते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र में थाना पुलिस के द्वारा जुआ, शराब आदि अवैध कारोबारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को हाईवे से सालेपुर के लिए जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से हीर रांझा अवैध देसी शराब के 114 पब्बे ले जाते हुए बरामद किए हैं। सीओ अनूप सिंह यादव के सुपरविजन में थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने टीम गठित करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। इलाके में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ 4 दिन में पुलिस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। हाईवे पर एक कार से अवैध देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की थी, जिसके बाद आज फिर थाना अधिकारी गंभीर सिंह के नेतृत्व में एएसआई उमाशंकर शर्मा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र पुत्र सीताराम बघेल निवासी सालेपुर को गिरफ्तार किया है, जिससे बड़ी मात्रा में हीर रांझा देसी शराब के बड़ी मात्रा में पब्बे बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस के द्वारा एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।